क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। पीने के साथ साथ ये खाते भी रहिए, अब गर्मा गर्म में ठंडा हो जाएगा। वो आपको याद दिलाना था, झुमरी का स्कूल में दाखिला करवाना है। सुन रही गवार औरत, कितनी बार समझाओ तुझे? हर बात का एक वक्त होता है। ये समय है इस बात का। और ये तेरी बेटी पढ़ लिख के क्या उखाड़ लेगी? हाँ, आपकी भी तो बेटी है ना। यही तो अफसोस है, वो मेरी बेटी है। तू कम थी परेशान करने के लिए, जो एक और आ गई। वो आपके लिए आगे जाके परेशानी ना बने, इसीलिए उसे पढ़ाना जरूरी है। वैसे भी हम सारी बात तो मानते हैं ना आपकी, क्या कमी रह जाती है आप बताइए हमें। तू हर बात मानती है ना मेरी? एक काम करते हैं, कपड़ा हटा, कपड़ा हटा। ये दारू खत्म होने तक इसे पकड़ के खड़ी रहे। मैंने कहा पकड़ के खड़े रहे। इसकी आखिरी सिप तक अगर तू इसे पकड़ के खड़ी रही तो तेरी बेटी का एडमिशन हो जाएगा। गरम है, बेटी की एडमिशन चाहिए ना? मम्मी पानी। ये बॉटल की कीमत पता है तुझे? अगर तुझे बीच बजाना बेच भी आऊं ना, ऐसी बॉटल नहीं आएगी। चैन से कोई दारू भी नहीं पी सकता इस घर। आप ठीक हो माँ? कुछ नहीं हुआ। चलो हम आपको पानी देते हैं। बिंदु, ओ बिंदु, अरे करमजली कहाँ मर गई? आज खाना मिलेगा कि नहीं? आई बाजी। कहाँ मर गई थी? माँ जी, कब से भूख लगी है। फिर वही लौकी, जब देखो तब लौकी लेकर आ जाती है। अरे मेरा बेटा इतना कमाता है और तुम मुझे ये खिलाती है? डॉक्टर ने आपको ये सब देने के लिए कहा। मुझे पता है तू मेरे मरने के बाद ही 56 भोग बनाएगी, पर मैं इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हूँ, समझी? कहाँ है कुंदन? बुला कुंदन, कुंदन कहाँ चला गया? जहाँ रोज जाते वहीं गए। अरे वहां नहीं जाएगा तो और कहाँ जाएगा बेचारा? लड़का पैदा की होती तो उसका मन भी घर में लगता। मनहूस बेटी पैदा की है तो ऐसे ही होगा। अरे भला हो उस मोहिनी का कि वहां जाकर मेरा बेटा 2 पल खुशी के बिता लेता है। करमजली,
2 दिन से आप ही के सपने देख रहे थे। अगर आज नहीं आते तो हमारी तो जान ही निकल जाती। अरे ये लो, जर्दा भी खत्म हो गया। कोई बात नहीं, ऐसे ही दे दो। ऐसे? और आपको नशा कैसे होगा? हम बताते हैं। अब इस पान में दुनिया का सबसे मजेदार नशा है। अच्छा एक बात तो बताओ, जब तुम हमारा सपना देखती हो तो देखती क्या हो? ये हम आपको यहाँ नहीं बताएंगे। उसके लिए तो आपको कमरे में चलना पड़ेगा, और इससे पहले कि कमरे में जाएं, आपको ये बाजी हारनी पड़ेगी। बैक, ये बाजी और ये बादशाह दोनों तुम्हारे। One, 2, 3, 4, 6, 7. 5 कहाँ गया? 4 के बाद 5 आता है। मेरे मम्मी ने सिखाया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अरे वाह, हम आप ही को याद कर रहे थे मन में, तब तक आपका फोन आ गया। कहाँ से सीखे हैं ये जादू करना? है कोई जादूगर जिसके जन्मदिन के उपहार के लिए ये हार बनवाया है? हाय मैं मर गई, इतना प्यारा हार मेरे लिए? नहीं तो और किसके लिए? इतना कीमती हार और किसके लिए बनवाऊंगा? पूरे 20 डायमंड लगे हैं इसमें। पर हम तो 24 के होने जा रहे हैं। अरे मजाक कर रही थी, बहुत सुंदर है हार। अब तो इसमें 4 डायमंड और लगेंगे, तभी आपके गले में पहनाऊंगा मैं इसे। चलिए अब मैं रखता हूं। सुधीर, इसे सुनार के पास ले जाओ और उसे कहो 4 डायमंड और लगाने। ठीक है सेठ। दीपक चलो। अरे बेटा दीपक, इधर आओ। ये आपके लिए चॉकलेट खा लेंगे। ले लो। अरे सुनो, इधर आओ। जी जी माँ जी। जी सबको नाश्ता करा के भेजना जी। और इसे फ्रूट्स खिलाना। ये लीजिए आपके लिए नाश्ता। अरे नहीं भाभी, ये सब रहने दीजिए, बस फल दे दीजिए और मैं खिला दूंगा इसे। अरे सब इसके लिए है, अच्छे से खिलाओ इसे। नहीं भाभी, इसे स्कूल भी छोड़ना है तो देरी हो जाएगी ना। मैं ये फल ले लेता हूँ, इसे रास्ते में जाते जाते खिला दूंगा। जी चलो दीपक। सुधीर जी, सुनिए, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी बताइए भाभी। आप किसी से कुछ कहेंगे तो नहीं ना? और इनसे भी कुछ मत कहिएगा। जी बताइए। हम सोच रहे थे कि हमें ना चुमरी का स्कूल में दाखिला करवाना था, पर हमें नहीं पता कि कैसे क्या करना है, और ये भी काम में व्यस्त रहते हैं। आप हमारी मदद करेंगे क्या? आप चिंता मत कीजिए, मैं आता हूँ और फार्म लेके आऊंगा और आपका ये काम हो जाएगा। अरे अब हम यहाँ ऐसे ही पड़े रहेंगे क्या? आती क्यों नहीं है करमजली? जी माँ जी। जी हम चल रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हाँ बाई करमजली। माँ जी, अरे उठा। ये लीजिए माँ जी, आपकी दवा का समय हो गया है। मुझे मारना चाहती है? बाएं हाथ से दवा खिला रही है? नहीं माँ जी, हम तो बस आपको दवा खिला रहे हैं। मक्कार कहीं की, तुझे पता नहीं है बाएं हाथ से दवा खिलाना अपशगुन होता है। मैं अच्छी तरह समझती हूँ। मुझे
मुझे मार डालना चाहती है। तेरी हसरत कभी पूरी नहीं होगी। माँ जी हम ऐसा क्यों सोचेंगे? हम बस आपको दवा खिला रहे थे, आप गलत समझ रहे हैं हमारी बात को। बिंदु, आई जी, जी क्या हुआ? ये कमरा साफ हुआ है? हमने कुछ देर पहले ही सफाई की थी। अगर ये कमरा साफ हुआ है तो मुझे ये नहीं दिखा? वो जुमरी ने कर दिया होगा, जब हमने सफाई की थी ना तब नहीं था ये। बुलाओ उसे। जुबरी, आज इसका भी इलाज करना ही हो। बुलाओ उसे। जाने पीछे बच्ची है, वो गलती से कर दिया होगा। हम समझाएंगे उसे, वो दोबारा कभी नहीं करेगी। मोहिनी, मेरी रानी कहाँ जाओगी? आना तो मेरे पास ही होगा। ये रही मोहिनी। मुझसे पंगा? रुको रुको अभी। पकड़ लिया। यही तो हम चाहते थे। मैं पागल नहीं हूं कि तुम्हें छोड़ दूं। अगर ऐसा है तो क्यों उस पत्नी को गले से लगा के बैठे हैं? क्यों नहीं मुझे अपना बना लेते? अरे बाबा तुम समझती नहीं हो, हमारी अम्मा बीमार रहती है। अरे कोई तो चाहिए ना उनकी सेवा के लिए, और फ्री की नौकरानी मिली तो काहे छोड़े हम उसे? वो पत्नी है सिर्फ सेवा करने के लिए, लेकिन तुम हमारी रानी हो। अगर ये रानी आपको बेटे का सुख दे दे तो? देखो तुम ना हमको दिन में सपने मत दिखाओ। अब आप देखिएगा कि आपकी ये रानी अपने राजा का सपना पूरा कैसे करती है। बस आप हमारा साथ मत छोड़िए। कभी नहीं। डॉक्टर साहब, ऐसे कैसे हम मां नहीं बन सकते? आप एक बार चेक करके बताइए। देखिए हमारी उम्र 24 की होने में बस कुछ ही दिन बाकी है, और हम पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, पर कुछ हो नहीं रहा। देखो इससे उम्र का कोई लेना देना नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई बड़ी बीमारी है। बस ये समझिए कि आपकी मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से आप मां नहीं बन सकती। हाँ सुधीर, बोलो। वो सुनार ने हार में 4 और हीरे जड़ दिए हैं और मैंने उनसे ले भी लिया है। अभी दे दूं आपको आके? तुम ना एक काम करो, कल सुबह मोहिनी के घर ले आओ, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। ठीक है सेठ जी। जी सुनिए, खाना खाकर अपने कपड़े बदल कर ही बाहर जाइएगा। वो क्या है कि आपके कपड़ों में दाग लगा है, और अगर ऐसे बाहर जाएंगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें पता है मैं कहाँ जाने वाला हूँ? मोहिनी जी के पास। फिर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? अब नहीं पड़ता। अब हमारी खुशी उसमें है जिसमें आप राजी। आपकी इज्जत पर कोई आंच ना है, इसीलिए आपको कपड़े बदलने के लिए कह रहे हैं। वैसे आपसे एक विनती थी, ये झुमरी के स्कूल के दाखिले का फॉर्म है, अगर इस पर आपके दस्तखत मिल जाते तो। देखिए हम सच कह रहे हैं, इसके बाद हम आपसे कभी कुछ नहीं मांगेंगे। बस आखिरी बार हमारी बात सुन लीजिए। हेलो। अच्छा तुम हो, जरा इनको फोन देना। अगर कोई काम है तो हमें बताओ, वो किसी काम में है। तुम्हारे जरिए प्यार तो भेज नहीं सकती, झूठा हो जाएगा। बस इन्हें याद दिला देना कि आज रात की हमने सिनेमा की टिकट ली है, और हाँ आज रात उनका इंतजार मत करना, क्योंकि आज की रात तो हमारे साथ ही गुजरेगी। कल हमारा
जन्मदिन जो है। ठीक है, तो जब इनका मन भर जाए तुमसे तो इनके घर भेज देना, इनकी पत्नी के पास। और हाँ, ध्यान रखना कि इन्हें कोई तकलीफ ना हो। पैसे लेती हो तो खातिरदारी भी ठीक से करना, यही काम है ना तुम जैसी औरतों का। अच्छे लग रहे हैं आप, ये रंग आप पर बहुत जचता है। ये औरत समझती क्या अपने आप को? 2 कौड़ी की दासी मुझे सुनाएगी। मोहिनी को आने तो आज कुंदन जी को, इसकी तो मैं खाल खिंचवाऊंगी। मोहिनी, आज तुझे ऐसे सजना संवरना है, ऐसे तैयार होना है कि कुंदन जी का तू जो बोले वही करे वो। कहाँ रह गई है? फोन क्यों बंद आ रहा है? आज तो कमाल ही हो गया, झूला झूल के मजा आ गया। वैसे आज का दिन ना हमारे लिए बहुत ही शुभ है। हमें यकीन था कि आप दिखाते नहीं हैं, लेकिन हमसे और झुमरी से बहुत प्यार करते हैं। झुमरी बिटिया, आज का दिन कमाल था। अब जाओ, आप अपनी गुड़िया के साथ जाकर कमरे में खेलो। ओके पापा, गुड नाइट। गुड नाइट बच्चा। अच्छा सुनिए, हम बहुत दिनों से आपसे कुछ कहना चाह रहे थे। तो बोलो, अपने पति से क्या छुपाना, कह दो। वो हम सोच रहे थे कि हम एक और बच्चा कर ले। मतलब हमें यकीन है कि इस बार बेटा ही होगा और हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। तुमने मेरी दिल की बात कह दी, सच में आज मैं बहुत खुश हूं। चले? डॉक्टर, कल रात से इन्हें इतनी कमजोरी क्यों हो रही? कल पूरी रात ये सो भी नहीं पाई। कल रात में इन्हीं के साथ था, घबरा गया था मैं। देखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो मैंने दवाइयां लिख के दी थी उससे इन्हें आराम मिल जाएगा। अम्मा, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। अरे बेटा, हमें आराम कहा? तेरे जाने के बाद हमें देखने वाला ही कौन होता है? आप घबराइए मत, हम कहीं नहीं जा रहे, आपके साथ ही हैं। The number you have called is currently switched off. कुछ तो गड़बड़ है, वरना ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो बोल के और आए ना। क्या हो सकता है? कहीं इस बिंदु ने उन्हें रोक तो नहीं लिया? नहीं, उसकी उतनी औकात नहीं कि वो उन्हें रोक पाए। ये कैसे हो सकता है? नहीं मोहिनी, ये अच्छा संकेत नहीं है। अगर ये रानी आपको बेटे का सुख दे दे तो? बस ये समझिए कि आपकी मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से आप मां नहीं बन सकती। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुझे कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे तो हार नहीं मान सकती। पर क्या करूं? सोच मोहिनी, कुछ तो सोच, कोई तो उपाय होगा। बच्चा पाने के अचूक उपाय। इस एक उपाय से किसी भी औरत का, चाहे वो बच्चा पैदा करने के काबिल हो या ना हो, गर्भधारण हो सकता है। बच्चे की चाह रखने वाली औरत अगर दुल्हन के लिबास में 3 बच्चों की बलि दे दे तो उसे बच्चे की प्राप्ति होगी। बलि देने वाली औरत
अपने दिल में लड़की या लड़का जिसका भी मन बना लेगी उसे वो प्राप्त होगा। सोच क्या रही है मोहिनी? अगर तुझे कुंदन को अपना बनाना है तो तुझे ये उपाय करना ही होगा। लेकिन मोहिनी, ये बच्चे लाएगी कहां से तुम? जी नमस्ते, कुंदन सेठ है घर पे? नमस्ते, आप कौन? जी मैं उनका मुलाजिम सुधीर। नहीं, वो तो नहीं है। पर मुझे तो उन्होंने यहीं आने के लिए कहा था और ये हार भी लाने के लिए कहा था। अब उनका फोन भी ट्राई कर रहा हूँ, फोन भी नहीं लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, वो अपने घर या दफ्तर में होंगे, मैं उन्हें वहीं जाके दे देता हूँ। चलो बेटा। रुकिए। जी बड़ा ही प्यारा बच्चा है। 1 मिनट रुकिए, हम आते हैं। लड्डू पसंद है तुम्हें? ये लो। ले। क्या नाम है तुम्हारा? दीपक। अरे वाह, बहुत प्यारा नाम है। चलिए अभी हम चलते हैं। चलो बेटा। मोहिनी, ये शुभ संकेत है। जैसे ही तूने उपाय के बारे में जाना, वैसे ही बलि का पहला बच्चा तेरे सामने आ गया। कुदरत भी चाहती है कि तेरी मनोकामना पूरी हो। सेठ जी, मेरा बच्चा। सेठ जी, मेरा दीपक, मदद करो सेठ जी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। सुधीर, तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ दीपक को? कहाँ है वो? पता नहीं सेठ जी, अचानक से कहीं गायब हो गया। मैं आपसे मिलने मोहिनी जी के घर गया था, आप नहीं मिले वहां, तो मैंने सोचा दफ्तर आ जाता हूँ। रास्ते में अचानक से कहीं दीपक गायब हो गया सेठ जी। जब वो तुम्हारे साथ था तो गायब कैसे हो गया? सेठ जी, 1 मिनट के लिए उसे मैं कहीं खड़ा करके पानी की बोतल लेने गया था साहब। बेटा आप 2 मिनट यहाँ रुको, मैं पानी की बोतल लेके आता हूँ। दीपक, दीपक, मैंने बहुत ढूंढा उसे, पता नहीं कहाँ चला गया। सेठ जी मेरी मदद करो, मदद करो सेठ जी। सुधीर, तुम परेशान मत हो, मैं अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ। अचानक कैसे गायब हो गया? और खाने का मन नहीं कर रहा। वैसे पापा कब आएंगे? बेटा, अभी बाबा से बात हुई, उन्होंने कहा कि वो 10 मिनट में आ जाएंगे। तब तक आपके बाबा आते हैं, हम लोग एक गेम खेलते हैं। गेम क्या खेलेंगे? हाँ, छुपन छुपाई खेलते हैं। हाँ। तुम आंखें बंद करोगे तो मैं छुप जाऊंगी, और मैं आंखें बंद करूंगी तो तुम छुप जाना। अब आंखें बंद करो। अब जब तक मैं ना कहूं अपनी आंखें मत खोलना। गिनती स्टार्ट कर दो। 1 2 3 4 5 6 पहली बलि की तारीख, आज क्या तारीख है? हाँ, 13 तारीख। किसी भी तरह 7 दिन में 3 बलि पूरे करने हैं मोहिनी।
पूरे के पूरे 24 हीरे जड़े इसमें, जैसा आपने कहा था। 24वीं सालगिरह मुबारक हो आपको। ये हार देके हमारी कीमत तो बढ़ा दी आपने, पर हम आपसे नाराज हैं। आपको पता है, हमें उस रात को सिनेमा की टिकट भी फाड़नी पड़ गई। आप आए ही नहीं, और अब आ रहे हैं 2 दिन बाद, हमारे जन्मदिन के। हमारी अम्मा बीमार थी उस रात, और उसके दूसरे दिन अजीब सा कांड भी हुआ। वो सुधीर है ना, अरे हमारा मुनीम, अरे उस दिन अपने बेटे के साथ आया था ना। हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ उसे? उसका बेटा कहीं खो गया है, हर तरफ ढूंढ लिया पर कहीं नहीं मिल रहा। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन अब क्या बताएं हम, बस वो कैसे भी करके मिल जाए। हाय राम, कितना प्यारा बच्चा है वो। मैं मिली थी उससे। मैं प्रार्थना करूंगी जल्दी मिल जाए। आप टेंशन मत लो। भगवान, ये औरत। आप रुको, मैं बात करती हूँ इससे। हाँ बोलो, ये हमारे साथ है और थोड़ा बिजी हैं। देखिए, एक बार हमारी उनसे बात करवा दीजिए। आज जुमरी के स्कूल का पहला दिन है, उनका आना बहुत जरूरी है। ये नहीं आ पाएंगे फालतू के कामों के लिए। और वैसे भी तुमने कौन सा इनको संतान का सुख दे दिया है? औलाद का सुख तो तभी मिलता है जब वो सहारा बने, और सहारा बेटा बनता है, बेटी नहीं। एक बार उनसे मेरी बात करवा दीजिए। हाँ बोलो, हम सुन रहे हैं। और ये जो मोहिनी कह रही है ना, बिल्कुल सही कह रही है। ये मुझे तुमसे ज्यादा अच्छे से जानती है। छोड़िए ना, टाइम वेस्ट मत कीजिए। ये लो, जरा सामान देना। ये तो 2 दिन पहले भी आप लेकर गए थे। कोई पूजा वूजा है क्या घर में? हाँ हाँ, ऐसा ही कुछ है, पर पूजा के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं, नहीं तो उसका लाभ नहीं मिलता है। चलो, अब सवाल मत पूछो, जल्दी जल्दी पैक कर दो। अंकल अंकल, मुझे एक चॉकलेट दो ना। मोहिनी, तेरी पहली बलि तो स्वीकार हो गई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए उपाय के सामान लेने से पहले ही बलि का दूसरा बच्चा तेरे सामने आ गया है। कुदरत की तुझ पर अपार कृपा है। ये लीजिए, आपका सामान रेडी हो गया। ये पर्ची। ये लो पैसा, और चॉकलेट का भी। ठीक है। अरे वाह, आपने इतनी जल्दी चॉकलेट खत्म भी कर ली। ये लो। अच्छा एक बात बताओ, कहाँ रहते हो आप? मैं वहाँ पास में रहता हूँ। आपको पता है कि हम कहाँ रहते हैं? नहीं। एक बड़ा सा पहाड़ है जो आइसक्रीम और चॉकलेट से बना हुआ है। हम वहीं रहते हैं। आपको देखना है पहाड़? हाँ। चलो, हम आपको पहाड़ दिखाते हैं। पिछले 5 दिनों में 2 बच्चों के गायब होने की खबर से शहर में डर का माहौल सा बन गया है। दोनों ही घटनाओं के पीछे किसका हाथ है अब तक पता नहीं चला, और ना ही पुलिस को अब तक बच्चों की कोई भी खबर नहीं है। और अगर कोई अपराधी इन घटनाओं के पीछे है भी, तो उसे जल्द से जल्द ढूंढा जाएगा। क्या करते रहते हैं? और ये देखिए, पनीर भी खत्म हो गया। आप ड्रिंक बनाइए, मैं आपके लिए पनीर लेके आती हूँ। मोहिनी, मोहिनी ग्लास। यार एक बात समझ में नहीं आ रही, ये बच्चे गायब कहाँ हो गए? अगर अपहरण हुआ होता तो फिरौती मांगते।
खैर, ये मोहिनी ने गिलास कहाँ रखा है? मोहिनी, क्या है ये सब? मैं कुछ पूछ रहा हूं, क्या है ये सब? तुमने बच्चों का खून किया? हाँ? अरे स्कूल तो बाईं तरफ है, ये दाईं तरफ क्यों गए? पापा, ये हम कहाँ आ गए? हम तो स्कूल जाने वाले थे ना। झुमरी, झुमरी। क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। नहीं, ये मोहिनी? मोहिनी, क्या है ये सब? मैं कुछ पूछ रहा हूं, क्या है ये सब? तुमने बच्चों का खून किया? हाँ? पता चल गया ना, तो पूछ क्या रहे हैं? और ऐसे क्या देख रहे हैं? ये सब जो किया है सिर्फ आपके लिए किया है। आपको बेटा चाहिए ना, तो बेटा पाने के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। और ये हम नहीं, ये किताबें कहती है। इसमें जितने भी उपाय लिखे हुए हैं वो सारे अचूक हैं, हमने खुद आजमाए हैं। लेकिन मोहिनी, इन सब में खतरा है। खतरा तो है, पर आप उस खतरे के बारे में क्यों सोच रहे हैं? उसकी बात का सोचिए, बस थोड़ी सी हिम्मत, उसके बाद हमारे इस छोटे से घर में एक बेटे की किलकारी गूंजेगी। हम सब साथ रहेंगे, कितना अच्छा लगेगा। आपका बेटा दौड़ते हुए आएगा, आपको गले लगा लेगा। आपको आपका बेटा मिल जाएगा और मुझे आप। मोहिनी, तुम ना समझने की कोशिश नहीं कर। तुमको पुलिस चारों तरफ से ढूंढ रही है। अरे छोड़िए, पुलिस हमें नहीं, उस बच्चा चोर को ढूंढ रही है। और देखिए, इस बार हम कोई बच्चा नहीं चुराएंगे। मतलब ये कि अब समझ आया कि ये किताब आपको क्यों मिली, क्योंकि हमारा उपाय सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हैं और कोई नहीं। ये एक शुभ संकेत है। ये केस दिखाता है कि इंसान कितना क्रूर और निर्दयी हो सकता है। अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए इंसान की बलि चढ़ा देता है। ऐसा तो जानवर भी नहीं करते। बच्चा पाने के लालच में मोहिनी का अंधविश्वास इतना बढ़ गया कि उसने दूसरों के बच्चों की बलि देना शुरू कर दी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई, अभी तो उसकी शैतानी सोच और अनर्थ करने वाली है। आज हमने आपके लिए हलवा पूरी बनाया है। जब स्कूल में खाने का समय होगा ना, तो आप खा लेना। अरे, आपके जूते के फीते खुले, आओ। आज हमारी झुमरी स्कूल जाएगी, नए दोस्त बनाएगी। मुझे स्कूल नहीं जाना, आप ही मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। बेटा, स्कूल तो आपको जाना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको वो मिलेगा जो हमें कभी नहीं मिला, सम्मान। अच्छा, लेकिन पहले आप मेरे साथ खेलो। नहीं, पहले स्कूल जाना है ना, देर हो रहा है, चलो। अरे वाह, स्कूल जाने की तैयारी। अच्छा हुआ तू आ गया। 2 दिन से इसके स्कूल भेजने का ड्रामा चल रहा है। तू ही इसका दिमाग ठीक कर। जाने दो ना स्कूल अम्मा। लड़का हो या लड़की, दोनों को स्कूल जाना ही चाहिए। हैं? आज आप बहुत प्यारी लग रही है स्कूल ड्रेस में। एक काम करते हैं, आज हम जाएंगे इसे स्कूल छोड़। इसी बहाने इनके मास्टर जी से भी मिल लेंगे। जी ठीक है, आप चलेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं, सिर्फ हम जाएंगे छोड़ने। इसके बाद हमें दफ्तर भी जाना है। वैसे भी आप क्या करेंगे, अम्मा अकेली है तो आप इनके साथ ही रहिए। जी ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। आप इसे स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, हमारे लिए यही खुशी की बात है। बिटिया,
आज आपके पापा स्कूल छोड़ने चलेंगे। जी पापा। चले? जी। आइए। बाय। बाय। अरे टिफिन तो यही रह गया। सुनिए सुनिए, देखिए, मैं जहाँ कहूंगी आप अपनी बेटी को लेके आइएगा। बलि देने का काम हमारा है। और वैसे भी आपको अपनी बेटी तो पसंद नहीं है, तो उससे छुटकारा भी मिल जाएगा। और अगर पुलिस पूछेगी कि कहाँ गई आपकी बेटी, तो हम कह देंगे कि स्कूल गई थी तो खो गई। पुलिस को लगेगा कि वो जो बच्चा चोर है वो आपकी बेटी को चुरा के लेके चला गया। हमारा उपाय पूरा हो जाएगा। अरे स्कूल तो बाईं तरफ है, ये दाईं तरफ क्यों गए? दीक्षा, भैया उस गाड़ी का पीछा कीजिए। भैया भैया, झुमरी झुमरी, पापा ये हम कहाँ आ गए? हम तो स्कूल जाने वाले थे ना। चलो यार, चलो। झुमरी कहाँ है झुमरी? लेकिन आप तो उसे स्कूल लेकर गए थे ना। कुछ नहीं हो रहा, तुम यहाँ से चलो, मैंने बोला ना। हमें झुमरी के पास ले चलिए, हमें अंदर जाना है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? थोड़ी देर के बाद जाएंगे हम अंदर। चलो यहाँ से, चलो। क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। बेटा बस 2 मिनट, पापा का कुछ काम है, वो हो जाए फिर पापा को स्कूल ले चलेंगे। देखो, इतना मत घबराओ, हम हैं ना। हमने पहले भी 2 बलि दिए हैं। और हाँ, हमें ये काम 15 मिनट के अंदर ही खत्म करना होगा, क्योंकि ये उपाय सिर्फ 7 दिन में पूरा करना है। और 7 दिन होने में सिर्फ 15 मिनट बाकी है। ये बिंदु बार बार फोन क्यों कर रही है? इसको शक तो नहीं होगी? हमें निकलना होगा, चलो प्लीज। घबराओ मत, हम हैं ना, हम सब संभाल लेंगे। मम्मी, झुमरी, ये बिंदु कहाँ से आ गई? सुनो, आप जाके उसे बाहर संभालो, मैं इसको अंदर संभालती हूँ। और हाँ, लगता है इस औरत का भी आज ही काम तमाम करना पड़ेगा। जाइए। झुमरी, यहाँ क्या कर रही हो? चलो यहाँ, चलो। झुमरी कहाँ है झुमरी? लेकिन आप तो उसे स्कूल लेकर गए थे ना। कुछ नहीं हो रहा, तुम यहाँ से चलो, मैंने बोला ना। हमें झुमरी के पास ले चलिए, हमें अंदर जाना है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? थोड़ी देर के बाद जाएंगे हम अंदर। चलो यहाँ से, चलो। बेटा यहाँ, अब मम्मी भी आ गई, पापा भी हैं, तो चलो फटाफट हम आपको रेडी कर देते हैं, फिर हम लोग घूमने चलेंगे। ठीक है, चलो। यहाँ बैठ, हम अभी आते हैं।
कहाँ छुपी हो? क्या देखा पागल हो? छोड़ो छोड़ो। मुझे देख क्या रहे हो? मारो उसे, उठाओ कुल्हाड़ी और मारो उसे। ये आपको ही करना होगा और कोई नहीं कर सकता। मारो उसे। अगर नहीं मारा तो बहुत लेट हो जाएगा और हमारी 2 दी हुई बलि वो भी व्यर्थ जाएगी। मारो उसे, उठाओ कुल्हाड़ी और मारो उसे। देखो बेटा चाहिए तो बेटी की बलि देनी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। वो बेटी है आपकी। मम्मी पीछे पीछे, इसे छोड़, छोड़ इसे, पकड़ लो इसे। तुम्हारी पत्नी का शक सही था। थोड़ी देर पहले इसने हमें फोन कर बताया कि इसे तुम पे शक, कि तुम अपनी बेटी को ही नुकसान पहुंचा सकते हो। मैं तुम्हारे फोन नंबर से ट्रेस कर यहां आ गया। अब पकड़ लो इन दोनों को और ले चलो, ले चलो, ले चलो। सीरत अगर अच्छी ना हो तो फिर अच्छी सूरत महज एक छलावा है, और इसी छलावे में कुंदन फंस गया। उसने शैतानी सोच रखने वाली मोहिनी से प्यार किया और अपनी नेक दिल पत्नी का निरादर, और यही गलती उसे ले हुई। मोहिनी के कुकर्मों की सजा उसे कानून देगा, लेकिन यह सब होने से शायद रोका जा सकता था। 2 मासूमों की जान बचाई जा सकती थी अगर बिंदिया ने शुरुआत में हिम्मत दिखाकर कुंदन और मोहिनी के रिश्ते का विरोध किया होता, और अगर कुंदन तब भी ना मानता तो वो कानूनी तौर पर उससे अलग हो जाती। बहरहाल देर से ही सही, लेकिन बिंदिया ने अपनी बेटी को बचाने के लिए जो हिम्मत दिखाई उसकी मैं सराहना करता हूं। इसी के साथ अब इजाजत चाहूंगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। देखते रहें क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।